ओम परम पावन ध्वनि है। समस्त ब्रह्मांड में ओम की ध्वनि सदैव गुंजायमान रहती है। ओम को प्रणव भी कहते हैं। ये अपने आप में एक मंत्र है, प्रणव मंत्र, और ये पूर्ण मंत्र है। किसी भी मंत्र के पहले ओम कहा जाता है, क्योंकि ओम में ही त्रिदेवों का वास है। श्री ब्रह्मा, श्री विष्णु और श्री शिव जी का वास ओम में है। तो जब ओम कहते हैं तो इन तीनों देवों को मानो हम पूजा से पहले बुलाते हैं, और जब इनका आगमन होता है तब हमारी पूजा प्रारंभ होती है। ओम शाश्वत सत्य है, एक शाश्वत नाद है जिसका न आदि है न अंत है, जो सदैव विद्यमान रहने वाला है। ओम सारे ब्रह्मांड को प्रभावित करता है, क्योंकि ओम से ही सृष्टि की उत्पत्ति, पालन और संहरण होता है। क्योंकि ओम में ही त्रिदेवों का वास है, और त्रिदेव ही इस सृष्टि की उत्पत्ति, पालन और संहरण के हेतु है। ओम को पूर्ण ब्रह्म परमात्मा कहा गया है। पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। इस प्रकार ये ओम का सिर्फ कहा जाए महत्व है, महत्व नहीं, बहुत महत्व है, क्योंकि ये सारे ब्रह्मांड को जब प्रभावित करता है तो हमारे शरीर को, हमारे मन को और हमारी आत्मा को ये ओम प्रभावित करता है। कोई मानसिक बीमारी हो या कुछ ऐसी, यानी सभी नहीं लेकिन कुछ ऐसी शारीरिक बीमारियां भी होती हैं जिनका ओम के द्वारा इनको दूर किया जा सकता है। ओम का अगर विधिवत जाप किया जाए सुबह शाम संध्या के समय, तो ये समस्त बीमारियां दूर हो जाती है। व्यक्ति कितना भी तनावग्रस्त हो, टेंशन में हो, डिप्रेशन में हो, केवल ओम का नियमित जाप करने से और मात्र 10 मिनट जाप करने से वह तनाव से छूट जाता है। जितनी भी मानसिक बीमारियां हैं वे सारी बीमारियां ओम का उच्चारण करने मात्र से ही दूर हो जाती है। लेकिन ओम का उच्चारण करना कैसे चाहिए? लोग ओम का ठीक प्रकार से उच्चारण नहीं करते हैं। कुछ लोग ही हैं जो शायद ठीक प्रकार से उच्चारण करते हों। ओम आ, उ और मा से बना है, तो जब इसका उच्चारण किया जाता है तो केवल ओम नहीं कहा जाता, बल्कि उच्चारण करते समय आ, उ और मा की ध्वनि हमारे मुख से निकलती है। तो उच्चारण भी इसी प्रकार से होना चाहिए, क्योंकि आ का जो प्रभाव है, जो उसकी ध्वनि है, जो उसकी तरंग है, वो हमारे शरीर के अंग में जाकर और हमारे उस अंग को ठीक करती है। और इसकी ध्वनि जो आ कहते हैं तो नाभि के पास इसका कंपन होता है। ऊ कहने से हृदय क्षेत्र के पास कंपन होता है, और माँ कहने से कंठ के पास और मस्तिष्क में इसका कंपन होता है। तो जब इसका कंपन होता है तो वहाँ के आसपास का जितना भी क्षेत्र होता है वो स्वस्थ होने लगता है। इसीलिए ओम का ऐसा प्रभाव है। तो लोग ओम कैसे कहते हैं? ओम, ये गलत ढंग है। कैसे कहना चाहिए, इसको ध्यान से देखिए। ओम कहते हैं पहले आ
ऊ और फिर माँ। और इसमें एक बात ध्यान रखने की है कि लगभग समय भी बराबर होना चाहिए। जितनी देर आ कहा, जितनी देर ऊ, उतनी देर ही माँ, लगभग बराबर होना चाहिए। जैसे तो ये कहने से आ उ माँ, तो आ से ऊ को जब पकड़ना है तो एक साथ करना है, अलग अलग नहीं कहना कि आ कह रहे फिर ऊ कह रहे फिर माँ, एक साथ। तो इस प्रकार से ये सही ढंग है। तो जब ऐसा उच्चारण होता है और मात्र 10 मिनट भी उच्चारण करते हैं तो ये हमारे पूरे शरीर में प्रभाव इसका होता है और व्यक्ति मन से भी, तन से भी और आत्म रूप से भी बलिष्ठ होता है, स्वस्थ होता है। क्योंकि हमारे सनातन धर्म में ओम का अत्यधिक महत्व है, तो हमें भी इसका महत्व समझना चाहिए और इसका उच्चारण कम से कम 10 मिनट तो प्रतिदिन करना ही चाहिए, जिससे हम ओम के द्वारा भक्ति तो हो, हम आत्म रूप से तो भगवान के निकट पहुँचें, लेकिन हम शरीर रूप से भी स्वस्थ हो सकें। क्योंकि शरीर स्वस्थ होगा तभी पूजा कर पाएंगे। अगर शरीर स्वस्थ नहीं है तो व्यक्ति भगवान की पूजा भी नहीं कर सकता। तन से स्वस्थ रहे और मन से भगवान के हो जाए।